आपने काफ़ी कुछ लिखा था ग्लोब के बारे में, लेकिन बहुत कुछ डाइजेस्टेड है। अगर डाउ फ्यूचर्स दबाव में हैं तो वो तो कल भी थे। तो मोटा मोटी मैं फ्यूचर्स देख रहा था, जहां छोड़े थे वहीं खड़े हुए हैं, उतने ही प्रेशर के साथ। आज वो 3 दिनों की छुट्टी के बाद सेशन शाम को रिज्यूम हो रहा होगा। यूरोप में पेन है, और यूरोप में तो होना भी चाहिए। टैरिफ्स तो उन पे लगी हैं, हम तो सिर्फ सेंटिमेंट के चक्कर में गिर गए थे। पर मूड है कैसा, जरा क्विकली एशिया दिखाइएगा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, हमारे एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे और उसके बाद फ्लिप करके यूएस फ्यूचर्स भी दिखा दूंगा। मामला आज भी ठंडा ही दिख रहा है पूरे एशिया का। तो कल भी ऐसे ही सुबह हुआ था, आज सुबह भी कहानी कुछ ज़्यादा बदली नहीं है ग्लोब की। और यूएस से वो फ्यूचर्स का दबाव मेरे ख्याल से पचाया हुआ है। हम कल क्लोज हो रहे थे तो 1 से 1.5% तीनों बेंचमार्क दबाव में थे, उनके फ्यूचर्स दबाव में थे। एक्चुअल सेशन में भी 1% के आसपास ही कमजोरी रही है। तो जैसा था वैसे ही हैंडओवर है। आज पता चलेगा, अब जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा होगा शायद फ्यूचर्स पे ज़्यादा नज़र रहेगी, लेकिन ये कहानी है। पर डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, हॉर्मा से जान लिए जाएं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। यूएस पे जाऊँ उससे पहले एक बड़ी खबर चीन से आ रही है कि पीबीओसी ने अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स को बिना छेड़छाड़ किए वैसे ही छोड़ दिया है। 1 साल और 5 साल की लोन प्राइम रेट्स को 3% और 3.5% पर ही रखा गया है, बावजूद इसके कि इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कमज़ोर है। अब अगर आते हैं बाज़ार पर, तो कल तो यूएस के बाज़ार बंद थे, आज से ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। कल तो छुट्टी का दिन था, तो फिर भी फ्यूचर जो है कमज़ोरी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि भाई आपने हमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, शांति पुरस्कार नहीं दिया, तो अब मेरा ये दायित्व नहीं है कि मैं दुनिया की शांति के बारे में सोचूं। अब मैं उसके बारे में सोचूंगा जो अमेरिका के हित है, जो अमेरिका के हित में है, मैं उसके बारे में सोचूंगा। अब मैंने ठेका नहीं रखा है दुनिया की शांति के बारे में सोचने का। वैसे किसी ने कहा भी नहीं था उनसे, बट फिर भी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया सिक्योर नहीं है जब तक हमारे पास कंप्लीट और टोटल कंट्रोल नहीं आ जाता ग्रीनलैंड का। ये उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को चिट्ठी पे लिखा। और फिर नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने ब्लूमबर्ग को दिए हुए अपने एक बयान में ये कहा कि वो कई बार डोनाल्ड ट्रंप को समझा चुके हैं कि भाई नोबेल पुरस्कार हम नहीं देते, वो एक स्वतंत्र कमेटी होती है, वो देती है। नॉर्वे की सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके चूल्हे में गीली लकड़ी है, नहीं जल रही है। तो उस वजह से एक बात थी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया कि नेटो 20 वर्षों से डेनमार्क से कह रहा है कि आप ग्रीनलैंड को रूस से जो खतरा है उसके बारे में कुछ कीजिए, लेकिन डेनमार्क ने अब तक कुछ नहीं किया, इस वजह से अब हम करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा। अब जो टैरिफ की धमकी उन्होंने दी है, जो 1 फरवरी से लगने वाले हैं, तो यूरोप के सारे जो नेता है वो गुरुवार को मुलाकात करने वाले हैं। खबरों की माने तो काउंटर मेजर्स डालने की चर्चा चल रही है। और फ्रांस तो एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए भी, उसका भी इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाल रहा है यूरोपियन यूनियन। कोर्जन इंस्ट्रूमेंट, हाँ, ये एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट वो है जहाँ पर कोई भी तीसरा देश अगर यूरोप के किसी भी देश पर ब्लैकमेल करे या दबाव डालने की कोशिश करे अपने किसी चीज, अपना कोई काम निकलवाने के लिए, तो कुछ ऐसे मेजर्स, सख्त मेजर्स लिए जा सकते हैं। यानी कि उनकी कंपनियों को यूरोप के टेंडर्स से बाहर रखा जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सस्पेंड किया जाए, एफडीआई पे लिमिट्स लगाई जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। ये सारी चीज़ें उस एंटी कोर्जन इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है। तो ये एक बात अभी तक उसकी चर्चा चल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की माने तो 108 बिलियन डॉलर जितने यूएस से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की बात चल रही है। और रॉयटर्स ये कह रहा है कि 26 और 27 तारीख को जो यूएस के साथ जुलाई में ट्रेड डील हुई थी, जिस पर वोटिंग होनी थी, वो मामला अब थोड़ा सा टलता हुआ नजर आ सकता है। अब तक कोई इस बारे में औपचारिक या आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये रॉयटर्स की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप डावोस जाने वाले हैं, कल उनका बयान आने वाला है, लेकिन वो उन्होंने एक शर्त ये रखी है कि उन्होंने जो बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है वहां पर उसकी औपचारिक तौर पर घोषणा हो और उस पर हस्ताक्षर किया जाए, नया चार्टर बनाया जाए, ये उन्होंने कहा। और फ्रांस ने तो सरासर मना कर दिया है कि वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकी सारे जो यूरोप के नेता है वो अरब लीडर्स से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप से बात कीजिए, आपके तो मित्र है, कि थोड़ी सी रियायत दी जाए इस पर, ये बिलियन डॉलर्स ये वो। अब ये कहना, ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोर्ड ऑफ पीस जो है यूनाइटेड नेशंस की तरह एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दुनिया के सारे मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया के राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो इस वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से कल यूरोप में दबाव था। डाउ अभी भी फ्यूचर्स कमज़ोर है। डॉलर में कमज़ोरी देखी क्योंकि स्विस फ्रैंक और जापानीज़ येन ने जो है आउट परफॉर्म करा।
सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाइस पर है। सोना तो लगभग 4700 तक पहुंच गया है, चांदी $95 तक पहुंच गया है और डॉलर में कमजोरी जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट की शायद सुनवाई हो आज, लेकिन सुनवाई इसकी भी होने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फेड की गवर्नर लीजा कुक को बर्खास्त कर दिया था, उस पर सुनवाई होने वाली है और उस सुनवाई में जेरोम पावेल भी शामिल होने वाले हैं, ये बात चल रही है। नेटफ्लिक्स के आज नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर नजर होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस टैरिफ टेंट्रम के कारण बाजार में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना हुआ है, सोने चांदी में चमक जारी है। बिल्कुल ठीक है। सर दर्द, ग्लोब का झसका 10